को प्राप्त होता है, जो जानता है कि यह सब मोह माया है, हर क्षण मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, हर कोशिका नष्ट हो रही है, नहीं बन रही है, इसलिए जब कोई स्थिर है ही नहीं, सब माया है, भ्रम है, छाया है, तो उसका अहंकार कैसे किया जा सकता है। फिर मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की भावना उत्पन्न होती है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। बचपन में मेरा शरीर कैसा था, युवा में कैसा था, वृद्धावस्थाओं में कैसा हो गया, अर्थात यह नित्य बदल रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन एक चीज है जो निरंतर इस चीज को देख रही है, वह आत्मा है, वह नित्य है, वह कभी बदलती नहीं है। उसके साक्षात्कार की भावना मनुष्य में पैदा होती है। कृष्ण उस आत्मा साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना आवश्यक नहीं रहता, कुछ बचता ही नहीं है। कृष्ण उसी मार्ग की ओर अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं, जो शाश्वत है, जो नित्य बदल रहा है, उसका मिथ्या अहंकार छोड़ने की कह रहे हैं। अगला जो सूत्र है 54, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत का अर्थ है ब्रह्म से तादात्कार होकर, प्रसन्न आत्मा अर्थात पूर्णतया प्रमोदित प्रसन्न चित्त, न कभी नहीं, शोचती अर्थात खेद करता है, न का अर्थ है कभी नहीं, कांक्षति अर्थात इच्छा करता है, समान भाव से, सर्वेषु अर्थात समस्त, भूतेषु अर्थात जीवों पर, मद भक्तिम अर्थात मेरी भक्ति को, लभते अर्थात प्राप्त करता है, पराम अर्थात दिव्य। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म पद का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है अर्थात मोह माया काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वह न तो शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, न तो वह दुखी होता है, न किसी वस्तु की अभिप्सा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। वह किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानता है। वह एक कुत्ते को देखता है या गाय को देखता है या किसी भी जीव को देखता है, खरगोश को देखता है, किसी भी मनुष्य को देखता है, किसी भी जाति के मनुष्य को देखता है, तो उसमें भेद नहीं करता है, अर्थात प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं। तो जाति व्यवस्था कहाँ थी जब कृष्ण अपने सूत्र में स्वयं कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को समभाव से देखना है। प्रत्येक जीव में जानवर भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, सब कुछ